अब हम उनको सुनेंगे और उनसे गज़ल हमको सुननी है। गज़ल आप जानते हैं कि गज़ल उर्दू अदब की वो नाजुक सिनफ़े सुखन है जिसमें अगर धूप की शिद्दत होती है तो छाँव की ठंडक भी होती है, कांटों की नुकीली चुभन होती है तो फूलों के गुदास बदन की नरमी भी होती है। इसमें तपे गम भी होता है, एहसासे खुशी भी होती है, हिजर की तड़प भी होती है, मिलन की नशात भी होती है। मुख्तसर ये कि गज़ल उर्दू अदब की वो नाजुक सिनफ़े सुखन है जिसमें खुशी, दर्द व गम और लताफत के उनसूर मौजूद हैं। गज़ल उर्दू अदब की आबरू है, गज़ल सरापा जिंदगी है, गज़ल एहसास का समंदर है जिसमें तैरने के लिए हसास दिल, हौसलामंद जिगर और महकम जहन की जरूरत होती है। तब कोई शायर कहता है ये चांदनी ये रात ये तारे गज़ल कहें, तुम सामने रहो तो नज़ारे गज़ल कहें, देखे तुम्हारा अक्स तो मौजें तड़प उठें, छूले तुम्हारे पांव तो धारे गज़ल कहें। नवाब आरजू साहब को हम सुनने के लिए, जिनकी फिल्मों में गीत हम सुनते हैं, आज उन्हें साक्षात सामने से देख रहे हैं। एक बार हम चाहते हैं कि जोरदार तालियों के साथ नवाब आरजू साहब का हम इस्तकबाल करें और खूब सुन। आदाब, नमस्कार। अगर मेरे कोई सरदार दोस्त भी हैं तो उन्हें सत श्री अकाल। बहुत लंबा सफ़र तय किया है मैंने, बॉम्बे से कलकत्ता और फिर कलकत्ता से कटिहार। थोड़ा ऊपर कर। मैं जब से कटिहार आया सुबह और मैंने एक चीज़ महसूस की कि यहाँ की बोली बड़ी मीठी है, बड़ी प्यारी है। वो अंगिका कहते हैं या मैथिली कहते हैं, मुझे बहुत बहुत प्यारी लगी और यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे लगे। जब से आया हूँ सुबह से लेके दोपहर से हर एक घंटे में भाई चाय पी लिया आपने, खाना खा लिया आपने, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। तो मैं 4 मिसरों के साथ आगाज़ करता हूँ बगैर किसी तमहीद के मौजों से न साहिल से न पतवार से मिलेगा, मौजों से न साहिल से न पतवार से मिलेगा, जीने का सबक हमको मझधार से मिलेगा। और इतना खुलूस, इतना प्यार, इतना अपनापन, इतना खुलूस, इतना प्यार, इतना अपनापन कहीं और मिले ना मिले कटिहार से। वाह वाह, इतना खुलूस, इतना प्यार, इतना अपनापन कहीं और मिले ना मिले कटिहार से मिलेगा। और मुल्क जिस दौर से गुजर रहा है, अभी मेरे भाई इमरान ने बहुत अच्छी बातें की और कुछ आँख खोलने वाली भी बातें थी। मैंने भी बहुत कुछ महसूस किया अपने इस सफ़र में। तो दौरे हाजरा के जो अशार जहाँ जहाँ से मुझे याद आते हैं जी, मतलब अर्ज़ किया है कि मुल्क है खामोश, गम सहने की आदत हो गई। मुल्क है खामोश, मुल्क है खामोश, गम सहने की आदत हो गई। और कोई रोता है तो कहते हैं बगावत हो गई। मुल्क है खामोश, गम सहने की आदत हो गई। और कोई रोता है तो कहते हैं बगावत हो गई। और किस में जुर्रत है जो गुस्ताखी करे आलम पनाह। देखिए, गजल का शायर हूं, इशारों में बात करूंगा कि किस में जुर्रत है जो गुस्ताखी करे आलम पनाह। है मुसीबत में कहें कैसे मुसीबत हो गई, है मुसीबत में कहें कैसे मुसीबत हो गई। और शेर यूं होता है कि अपनी लच्छेदार बातों से ना उलझाइए, अपनी लच्छेदार बातों से ना उलझाइए, साफ कहिए ना सियासत भी तिजारत हो गई। वाह वाह, साफ कहिए ना सियासत भी तिजारत हो गई। और मक्ते का शेर है कि जब किसी ने भी किया दावा खुदाई का नवाब, जब किसी ने भी किया दावा खुदाई का नवाब, जब किसी ने भी किया दावा खुदाई का नवाब, ये समझ लो रब के हाथों उसकी जिल्लत हो गई। वाह, ये समझ लो रब के हाथों उसकी जिल्लत हो गई। और 4 मिसरे मुलाजा फरमाए कि ताकत है, हुकूमत है, सब उसके पास है।
ताकत है, हुकूमत है, सब उसके पास है, सीने में जहर होंठों पे कितनी मिठास है। वाह वाह वाह। ताकत है, हुकूमत है, सब उसके पास है, सीने में जहर होंठों पे कितनी मिठास है, और इंसानियत का पी के लहू वो बुलंद है, इंसानियत का पी के लहू वो बुलंद है, शायद इसी को कहते हैं अच्छा विकास। देखिए, मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि आप मोहब्बत से नवाजें, मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि मैं इतना जानता हूँ कि अगर कोई शेर आपके दिल में जाकर चुभता है तो आपके होंठों से बाहर निकलेगी। 4 मिसरे और समाज फरमाए कि बंदूक से, गोली से न तीरों कमान से, बंदूक से, गोली से न तीरों कमान से, वो मौत बेचता है मीठी जुबान से। बंदूक से, गोली से न तीरों कमान से, वो मौत बेचता है मीठी जुबान से, और उसके किसी फरेब में आना नहीं कभी, उसके किसी फरेब में आना नहीं कभी, कोई ख्वाब मत खरीदना उसकी दुकान से। वाह वाह वाह। उसके किसी फरेब में आना नहीं कभी, कोई ख्वाब मत खरीदना उसकी दुकान से। और ये 4 मिसरे समात फरमाए कि यूं खुद से इंतकाम लिया है अभी अभी, यूं खुद से इंतकाम लिया है अभी अभी, और मैंने तुम्हारा नाम लिया है। यूं खुद से इंतकाम लिया है अभी अभी, मैंने तुम्हारा नाम लिया है अभी अभी, और उसकी इनायतों के सभी भेद खुल गए। अभी कहा 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। देखिए, उसकी इनायतों के सभी भेद खुल गए, गिन गिन के उसने दाम लिया है अभी अभी। उसकी इनायतों के सभी भेद खुल गए, गिन गिन के उसने दाम लिया है अभी अभी। और एक ताज़ा तरीन गज़ल, अगर कनाए और इशारे की शायरी हो रही है। देखिए, अगर रदीफ समझ में आ जाए तो मेरी गुजारिश है कि आप मेरे साथ हो जाएंगे। तारिक भाई एक मतलब अर्ज़ किया है कि बहुत हुआ, बहुत हुआ, अब बात बनाना छोड़ो ना। बहुत हुआ, अब बात बनाना छोड़ो ना, अच्छे दिन के ख्वाब दिखाना छोड़ो ना। बहुत हुआ, अब बात बनाना छोड़ो ना, अच्छे दिन के ख्वाब दिखाना छोड़ो ना, और झूठे वादों से कब तक बहलाओगे। शेर मुलाजा फरमाए कि झूठे वादों से कब तक बहलाओगे, रेत के कच्चे महल बनाना छोड़ो ना। झूठे वादों से कब तक बहलाओगे, रेत के कच्चे महल बनाना छोड़ो ना। और शेर देखिए कि चैन सुकून से लोग जहां पर रहते हैं, चैन सुकून से लोग जहां पर रहते हैं, उस बस्ती में आना जाना छोड़ो ना। चैन सुकून से लोग जहां पर रहते हैं, उस बस्ती में आना जाना छोड़ो ना। और कभी वोट के, कभी नोट के चक्कर में, कभी वोट के, कभी नोट के चक्कर में, मासूमों को और सताना छोड़ो ना। कभी वोट के, कभी नोट के चक्कर में, मासूमों को और सताना छोड़ो ना। और शेर यूं होता है कि रोटी तो है दूर, बहुत पानी दे दो। रोटी तो है दूर, बहुत पानी दे दो, मुल्क को अब करबला बनाना छोड़ो ना। मुल्क को अब करबला बनाना छोड़ो ना। और ये शेर देखिए, गजल का शेर है कि अपना चेहरा टुकड़े टुकड़े पाओगे, अपना चेहरा टुकड़े टुकड़े पाओगे, शीश महल में पत्थर लाना
छोड़ो ना, वाह, शीश वाह। महल में पत्थर लाना छोड़ो ना। और लफ्जों से रोटी तो नहीं बनती है नवाब, लफ्जों से रोटी तो लफ्जों से रोटी तो नहीं बनती है नवाब, शब्दों के अब तीर चलाना छोड़ो ना, शब्दों के अब तीर चलाना छोड़ो ना। एक गजल के एक मतला, एक शेर, मैं तरन्नुम में भी आता हूँ, मेरे भाई इमरान की गुजारिश है, हुक्म है उसका, हाँ, तो छोटा भाई है। मैं आता हूँ, मैं अपने नौजवान दोस्तों के लिए एक तरन्नुम में एक बड़ी प्यारी सी गज़ल सुनाऊंगा। एक तारीख पर एक मतलब एक शेर देखें कि वक्त के साथ ये मंजर भी बदल जाते हैं, वक्त के साथ ये मंजर भी बदल जाते हैं, लोग बाहर भी कुछ अंदर भी बदल जाते हैं। वाह, कि वक्त के साथ ये मंजर भी बदल जाते हैं, लोग बाहर भी कुछ अंदर भी बदल जाते हैं। और देखिए ये आज के टेक्नोलॉजी के दौर का एक शेर है कि जिनके किरदार में नीयत में खोट होती है, हाँ जी, जिनके किरदार में नीयत में खोट होती है, उनके मोबाइल के नंबर भी बदल जाते हैं। वाह 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 वाह। जिनके किरदार में नीयत में खोट होती है, उनके मोबाइल के नंबर भी बदल जाते हैं। और शेर यूं होता है कि धर्म के नाम पे होते हैं जहां भी दंगे, धर्म के नाम पे होते हैं जहां भी दंगे, वर्दी वाले वहां अफसर भी बदल जाते हैं, वर्दी वाले वहां अफसर भी बदल जाते हैं। और शेर यूं है कि उसकी खामोशी को तूफान की आमद समझो, उसकी खामोशी को तूफान की आमद समझो, हवा बदली तो समंदर भी बदल जाते हैं, हवा बदली तो समंदर भी बदल जाते हैं। एक मतलब और एक शेर देखें कि अक्ल हैरान है ये हुआ कैसे, अक्ल हैरान है ये हुआ कैसे, आदमी बन गया खुदा कैसे, आदमी बन गया खुदा कैसे। और राह से खुद भटक गया है जो, राह से खुद भटक गया है जो, वो दिखाता है रास्ता कैसे। वाह वाह वाह। राह से खुद भटक गया है जो, वो दिखाता है रास्ता कैसे। और हम जिसे देवता समझते थे, देखिए मैं जहां तक पहुंचना चाहता हूं इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा, कि हम जिसे देवता समझते थे मिल रही है उसे सजा कैसे, हम जिसे देवता समझते थे मिल रही है उसे सजा कैसे। और एक गज़ल अपने अपने नौजवान दोस्तों के लिए और तरन्नुम की फरमाइश है, मतलब अर्ज किया है। हाँ इरशाद अता। जलते हुए शोलों को बुझा क्यों नहीं देते, जलते हुए शोलों को बुझा क्यों नहीं देते, जलते हुए क्या खूबसूरत मिसरा है, शोलों को बुझा क्यों नहीं देते, बुझा क्यों नहीं देते, जलते हुए शोलों को बुझा क्यों नहीं देते, जो बीत गई बात भुला क्यों नहीं देते, जो बीत गई बात भुला क्यों नहीं देते। जो शेर भी मुलाज़ा फरमाए। वाह। अब दिल की दीवारों से
मेरा नाम मिटा दो। वाह, देखिए गुजारिश है, दिल की रिक्वेस्ट है दीवारों से मेरा नाम मिटा दो। बहुत अच्छा, खूबसूरत से प्यारी क्या सी मिसरा गुजारिश है, गजल का मिसरा है। कि अब दिल की दीवारों से मेरा नाम मिटा दो, मेरा नाम मिटा दो। अब दिल की दीवारों से मेरा नाम मिटा दो। बेकार है जो चीज हटा क्यों नहीं देते। बेकार है जो चीज हटा क्यों नहीं देते। एक शेर और मुलाजा फरमाएं और इस शेर पे तवज्जो चाहूंगा कि क्यों अश्क बना कर मुझे पलकों पे रखा है। वाह, क्यों अश्क बना कर मुझे पलकों पे रखा है। ये दर्द का कतरा भी बहा क्यों नहीं देते। वाह वाह, ये दर्द का कतरा भी बहा क्यों नहीं देते। और गजल का ये आखिरी शेर के झूठी अना के बोझ से जो लोग दबे हैं। झूठी अना के बोझ से जो लोग दबे हैं। झूठी अना के बोझ से जो लोग दबे हैं। आईना उन्हें सच का दिखा क्यों नहीं देते। आईना देखिए एक कुछ बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं आप सबकी समातों की कदर करता हूँ। मुझे तो ऐसा लगा था कि इमरान के बाद मुशायरा ही ख़त्म हो गया, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं कटिहार में खड़ा हूँ। नहीं, और इमरान जी के बाद ही मुशायरा खत्म होगा, लेकिन बाद में वो सेकेंड इनिंग की बात कर रहे हैं। मुझे तो फर्स्ट इनिंग में ही ऐसा लगा। बाद, क्योंकि ये टेस्ट मैच है, मैं वनडे सोच रहा था। बहरहाल तो कुछ ऐसे शेर जो मुशायरों में कम पढ़े जाते हैं, मैं दो चार एक मतलब कुछ शेर इमरान में तवज्जो चाहूँगा सबसे हुजूर। देखिए मतलब अर्ज क्या है कि कभी रोटी कभी सब्जी कभी चावल बनाता है। क्या कभी रोटी कभी सब्जी कभी चावल बनाता है। और ये तस्वीरें दीवारों पर कोई पागल बनाता है। ये तस्वीरें दीवारों पर कोई पागल बनाता है और वो अपनी भूख को कुछ इस तरह बहला के रखता है। वो अपनी भूख को कुछ इस तरह बहला के रखता है कि वो एक ही पेड़ पर सारे तरह के फल बनाता है। वो एक ही पेड़ पर सारे तरह के फल बनाता है। और शेर यूं होता है हुजूर, देखिए कि कभी बेटी के तन पे भी कोई जेवर सजाएगा। कभी बेटी के तन पे भी कोई जेवर सजाएगा। ये बेबस बाप का सपना है जो पायल बनाता है। कभी बेटी के तन पे भी कोई जेवर सजाएगा। ये बेबस बाप का सपना है जो पायल बनाता है। और ये शेर देखा जाए कि
दुआ उसकी सुनो मौला, वो जो फसलें उगाता है। दुआ उसकी सुनो मौला, वो जो फसलें उगाता है, जो सूखे खेतों पर दिन रात बस बादल बनाता है। वाह, जो वाह। सूखे खेतों पर दिन रात बस बादल बनाता है। और ये आखिरी शेर के, हम अपने मुल्क में सदियों से मिलकर साथ रहते हैं। हम अपने मुल्क में सदियों से मिलकर साथ रहते हैं, क्यों अपने वोट की खातिर इसे मक्तल बनाता है? क्यों अपने वोट की खातिर इसे मक्तल बनाता है? और एक छोटी सी दुआ के साथ मैं रुखसत लूँगा आप लोगों से, क्योंकि बहुत शुराकराम बाकी हैं, वक्त बहुत कम है। एक सब एक अदब के इस महफिल में मैं गीत क्या सुनाऊँ लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी लिखी हैं मैंने टेलीविज़न के लिए। जैसे हिना एक सीरियल लिखता था मैं, या जैसे मेरे बालाजी के गीत हैं। मैं जैसे देखिए, मैं एक बंद सुनाता हूँ आपको, जिसमें थोड़ी सी शायरी की झलक भी आपको नज़र आएगी कि रिश्तों की पूजा जहाँ हो, आदर बड़ों का वहाँ हो, भीगे जो ममता का आंचल, आंसू बने गंगा जल। रिश्तों की पूजा जहाँ हो, आदर बड़ों का वहाँ हो, भीगे जो ममता का आंचल, आंसू बने गंगा जल। रोना है, खोना है, पाना है, फिर मुस्कुराना है, कहानी हर घर की, कहानी घर घर की। तो ये दो चार जैसे रिश्तों के भी रूप बदलते हैं और नए नए सांचे में ढलते हैं। बहू ने जाना है, सासू ने माना है, एक दूजे बिन कुछ नहीं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो बहरहाल मैं एक छोटी सी दुआ के साथ मैं चाहता हूँ, वक्त बहुत कम है, देखिए कि शंखनाद में अज़ा मिला दे। शंखनाद में अज़ा मिला, शंखनाद में अज़ा मिला दे, राम रहीम का मेल करा दे, नफरत की दीवार गिरा दे, मेरी दुआओं का तू सिला दे, अल्लाह हमको एक बना दे, रामा सबको नेक बना दे। शंखनाद में अज़ा मिला दे, राम रहीम का मेल करा दे, नफरत की दीवार गिरा दे, मेरी दुआओं का तू सिला दे, अल्लाह हमको एक बना दे, रामा सबको नेक बना दे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत खामोशी, बहुत प्यार से सुना और इतना खूबसूरत मुशायरा बहुत दिनों बाद पढ़ने को मिला, सुनने को मिला। मैं कटिहार के तमाम और यहाँ बैठे हुए तमाम सामीनियों और मैं फर्जन नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे कटिहार की सरजमी पर बुलाया। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी इस तरह का कोई मुशायरा हो, मैं ज़रूर हाजिर हूँगा।